एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम 12 के देखते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा है कि किसी बच्चे को नहीं आता है तो उसके लिए मैं कर देता हूँ। तो 12 का एलसीएम आप लोग भी करते रहिए अपनी नोटबुक में। 12 का एलसीएम क्या हो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 12 के फैक्टर हो गए तुम्हारे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कर लेते हैं ऐसी 15 के। 15 के क्या हो, 3 5 15, 5 1 5। तो 15 के हो गए हमारे 3 इंटू 5। ऐसे ही 21 के कर लेते हैं। 3 7 21, 7 1 7। तो 21 के आ गए हमारे 3 इंटू 7। तो हमें पता है एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में जो इसके लीस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। 3 देखो कॉमन आ रहा है इनमें सब में, तो इसमें 2 को है तो 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3 तीनों में कॉमन है तो 3 एक बार होगा, इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा एलसीएम हो गया। और एचसीएफ देखते हैं, तीनों में कॉमन क्या डिजिट है, तीनों में है 3 कॉमन, तो हो जाएगा 3। एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 4 12, 12 5 60, 60 7 420, 6 42, तो 420 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये है हमारा 17, 23 एंड 29। तो ये खुद में प्राइम नंबर है, खुद में प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत आसान हो गया। तो ये खुद से प्राइम नंबर है तो एलसीएम हो जाएगा सीधे 17 का हो जाएगा 17 इंटू 1, और 23 का हो गया तुम्हारा 23 इंटू 1। ऐसे ही 29 का हो जाएगा कितना, 29 इंटू 1। सही है दोस्तों, इनके फैक्टर्स ये आ गए। तो 17, 23 और 28 खुद में प्राइम नंबर है तो हमें इसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो जैसे 17 है, 17 क्या है, 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर है, तो करने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ निकालेंगे सीधे, एचसीएफ हो जाएगा, इन तीनों में कॉमन जा रहा 1, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 इंटू 23 इंटू 29, इसका मल्टीप्लाई करो आप लोग 11,339। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8, 9 एंड 25। तो 8, 9, 25 को करने के लिए 8 का एलसीएम 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये हो गया 8 का। 8 के फैक्टर आए, 2 का क्यूब। कर लेते हैं 9 का, 3 3 9, 3 1 3। तो 9 के हो गए हमारे 3 का स्क्वायर। और 25 का भी कर लेते हैं। 25 का हो गया तुम्हारा 5 25 और 5 1 5। तो 25 में हो गया तुम्हारा 5 इंटू 5। ठीक हो गया। तो दोस्तों अब इसको देख लेते हैं, इन सबको एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम इनका सबका एलसीएम कितना होगा, 2 का क्यूब। 2 किसी में कॉमन नहीं है तो पूरा 2 लिखना पड़ेगा हमें। 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ये हो गया एलसीएम। और एचसीएफ में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधा एचसीएफ हो जाएगा 1। कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हो जाएगा 1। 2 का क्यूब हो गया तुम्हारा 8 इंटू 3 का क्यूब हो गया 9 इंटू 5 is 25। तो ये हो गया तुम्हारा 8 9 72 इंटू 25। तो किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 4, 4 8 32। 2 डिजिट नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया सीधे 1800। दोस्तों ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक थी। ये इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले से अपलोड कर रखी है। उसमें बहुत सारी ट्रिक्स आपको दिखा रखी है जो इजीली आप उसको कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा कहीं हद तक शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी। आप इस वीडियो को देखना, उस वीडियो को देखना तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा।
बाकी आप लोग वैसे भी ट्रेडिशनल मेथड से इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है गिवन दैट HCF इक्वल्स टू, HCF की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो दोस्तों यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर हमें दे रखी है, दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं जिसका HCF हमें निकाल के दे रखा है 9 और हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं थोड़ा सा। गिवन HCF इक्वल्स टू 9 और टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स 306 एंड 657। तो HCF 9 दे रखा है। वी नो दैट हम जो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे थे एक फॉर्मूला, आपको याद होगा हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, लाइक HCM LCM into HCF equals to product of two numbers, product of two numbers, LCM into HCF equals to product of two numbers। तो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था और एक फॉर्मूला भी है ये LCM into HCF। हम LCM और HCF का जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट जिसका हम LCM और HCF फाइंड आउट कर रहे होते हैं जिन दो नंबर्स का, उनके इक्वल आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारा HCF हमें पता है कितना है, LCM की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो LCM को सेम एज इट इज रख लेंगे और HCF की वैल्यू हमें पता है 9 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे 306 इंटू 657। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से LCM को सेपरेट कर लेते हैं। LCM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 102। अभी भी ये कट रहा है। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 34। तो LCM हो जाएगा 34 इंटू 657। तो दोस्तों इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं। 657 इंटू 34 को 7 4 28 का 8, 2 कैरी, 5 4 20 22, 2 कैरी, 7 6 4 24 और 26, 7 3 21 का 1, 2 कैरी, 5 15 16 17 कैरी 1, 6 18 8 19, 8 हो गया, 2 1 3, 6 7 6 13 का 3 कैरी 1, 9 10 11 12 का 2 कैरी 1 2, 2 2 3 3 8। तो आ गया 2 2 3 3 8। ठीक है दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है। HCF की वैल्यू हमें पहले से दे रखी थी 9 गिवन है। हमें पता था फॉर्मूला एक HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है दोस्तों। ठीक है, तो LCM की वैल्यू हमने फॉर्मूले में रख दी, पुट कर दी 9 और LCM को सेपरेट करा और वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई, फाइंड आउट हो गई 22338। तो दोस्तों अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो जा रहा है तो इसलिए मैं सेपरेट वीडियो आपको